जय श्री महाकाल। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन आपके सभी प्रकार की परेशानी दूर करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आज आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। अगर आपकी शत्रु बाधा है, धन की बाधा है, यानी कि धन आपके पास नहीं रुक रहा है, शारीरिक कोई समस्या है, उन सभी के लिए आज हम एक प्रयोग बता रहे हैं। एक प्रयोग से आपका सभी प्रकार का संकट दूर होगा। सिर्फ आपको संकल्प लेना है, आपका जो कष्ट है उसके हिसाब से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कष्ट को दूर करना चाहते हैं। लेकिन इतना याद रखें, एक साथ ज़्यादा ना लें। आपके लिए जो सबसे ज़रूरी हो उसी को करें तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक समस्या जब समाधान हो जाए तब दूसरा लें, और एक जब समाधान हो जाएगा तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। और जितने आप विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ करेंगे उतना ज़्यादा फल इसमें आपको मिलता है। क्योंकि भक्ति ही जिसकी शक्ति है, उसी देवता की आज हम आपको साधना बताएंगे, यानी कि हनुमान जी का। हनुमान जी को राम नाम की भक्ति से जो शक्ति मिलती है, उसी से वे सारे जग के एक से बढ़ के एक संकट का सामना करते हैं और उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं, संकट का समाधान भी करते हैं। तो आप सभी के भी संकट दूर होगा। बस आपको प्रयोग जो है वो सटीक तरीके से करना है। और हाँ, साधना की जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास चावल है, आटा है, दाल है, सब्जी है, सभी प्रकार के मसाले हैं, गरम मसाला है। लेकिन अगर उसको आपको मात्रा नहीं पता है कि किस मसाले को कितना मात्रा में डालना है, कितना चावल चाहिए, कितना आटा चाहिए, या फिर कब डालना है, तो क्या होगा, उसको जब आप बनाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, ऐसा उसका स्वाद हो जाएगा। लेकिन वही अगर कोई ट्रेंड आदमी के हाथ में जब पड़ता है तो उसी मसाले से सिंपल में बना कर देगा, लेकिन स्वादिष्ट हो जाएगा। वैसे ही ये साधनाएं हैं। आपने एक से एक मंत्र ऑनलाइन पर, यूट्यूब पर सुनते होंगे, एक से एक साधना आपको पता होगा, लेकिन सही विधि से ना करने के लिए या सही जगह से प्राप्त ना होने के कारण ये सभी मंत्र और साधना फल नहीं देते। उसके बदले आपको जो है उल्टे कष्ट उठाना पड़ता है। साधना अगर बिगड़ जाए तो एक से एक भारी आपके ऊपर विपत्ति भी आ सकती है। इसलिए सावधान रहें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, इसको अगर आप पूरे साधना और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, 3 से 5 दिन के अंदर अनुभूति होने लगेगी। और इस साधना को आपको कम से कम 11 दिन करना है। ऊपर सकें तो 41 दिन करिए, 51 दिन करिए। 41 दिन जो है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एक चक्र होता है वो पूरा हो जाता है। तो करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए। हनुमान चालीसा का आपका सिंपल तरीके से पाठ करना है। एक होता है संपुटित हनुमान चालीसा, जिसका वीडियो हम आपको दूसरे वीडियो में जिसका जानकारी देंगे, वो इससे 10 गुना ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। और अगर सही समय में शुरू किया जाए तो 50 गुना तक ज़्यादा प्रभाव देता है, संपुटित करके अगर आप उसका पाठ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूँ बस नॉर्मल बता रहा हूँ। तो नॉर्मल तरीके से आपको क्या करना है, संकल्प के साथ में इस पाठ को करना है। आप किसी भी मंगलवार से इस साधना को उठाइए। ग्रहों की शांति के लिए करना चाहते हैं तो आप शनिवार से उठाइए, या फिर नॉर्मल तरीके से अगर करना चाहते हैं बाकी किसी बाधा के लिए तो मंगलवार से उठाइए। और संकल्प में आपका जो भी प्रॉब्लम है उस बारे में बोलिए। सिंपल तरीके से हाथ में जल, अक्षत, दक्षिणा, पुष्प लेकर आप इतना बस बोल दीजिए कि मैं अमुक, और अपने जगह का नाम लीजिए, मैं अमुक जगह का निवासी, और मेरे पिता अमुक हैं, पिता का नाम भी लेना आवश्यक है। अपना गोत्र पता हो तो ले लीजिए।
पता ना हो तो काश्यप गोत्र बोल सकते हैं। इतना सब बोलने के बाद में आप अपना मनोकामना बोलिए कि मैं इस मनोकामना हेतु आपका पाठ कर रहा हूँ हनुमान चालीसा का। आप कितना पाठ करेंगे ये भी संकल्प लीजिए, आपके जितना संभव हो उतना ही कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो संकल्प ले लीजिए। उसके बाद में आपको ये करना है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले हनुमान जी को भोग लगाना है, चने का या बेसन का लड्डू का या गुड़ का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और राम नाम का जाप आपको लेकिन कम से कम साधना से पहले 5 मिनट और साधना के बाद में 5 मिनट करना ही करना है। सॉरी, इसके बिना आपका साधना जो है अधूरा रहता है और साधना का जो उग्र प्रभाव है उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी अगर प्रसन्न होकर आ गए आपके बात सुनकर तो आएंगे तो ज़रूर ही, लेकिन जब आएंगे तो विवेक आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके लिए राम नाम के जाप से उनको शांत करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, राम का नाम जहाँ नाम होता है वहाँ हनुमान ऐसे भी आ जाते हैं। तो आपका साधना भी सफल करने के लिए राम नाम का जाप बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कुछ नहीं, सिंपल तरीके से राम 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 या श्री राम जय सिया राम, जो कुछ भी हो सके आप जाप कर लीजिए, करके देखिए दोस्तों। और दीपक एक आप जला लेना, सरसों के तेल का जलाना और कुछ नहीं, शुद्ध सरसों का तेल का, घी का नहीं जलाना है और ना ही आपको ये तिल का जलाना है। ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट में जो बता रहा हूँ, क्योंकि अब सब जो बात बता रहा हूँ उसका अगर कारण बताने जाऊँ तो वीडियो हो जाएगा 2 घंटे का, तो उतना संभव नहीं है और ना ही उतना आप सुन पाएंगे। इसलिए मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो कुछ वो करिए। और अगर आप ये साधना करते हैं तो इसमें जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आप रिप्लाई दे दूँगा। और साधना जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उस पाठ को आप हनुमान जी को समर्पित करते जाइए। किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है, ना हो तो आप घर पे कीजिए। एक छोटा सा हनुमान जी का तस्वीर लाइए और सबसे बेस्ट होता है आप सुपारी पर आह्वान कीजिए हनुमान जी का, और उसी सुपारी पर आप